अद्वितीय जहान में अति और योद्धा का सम्मिश्रण कदाचित ही कहीं देखा जाता है। कारण कि अति की कोमलता, करुणा उसे दयालु, क्षमाशील, उदार प्रकृति का बनाए रहती है। ईश्वर का विश्वास अक्सर ईश्वर पर इतना निर्भर हो जाता है कि अपने कर्तव्य कर्मों का होना न होना भी ईश्वर पर छोड़ देता है और जो कुछ भी हो रहा है सो ठीक मान लेता है। वे न तो किसी से लड़ते झगड़ते हैं और न कोई बड़ा दुस्साहस करने का लक्ष्य संकल्प कर पाते हैं, जबकि ये दोनों ही आधार आत्मिक विकास और लोक मंगल का व्यवस्था कर्म बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है। आत्मिक साधना को समर कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में महिषासुर, मधु, कैटभ और शुंभ निशुंभ के रूप में स्थूल, सूक्ष्म और करुणा और कारण शरीर में घुसे बैठे असुरों की आत्मशक्ति द्वारा निरस्त करने की शिक्षा है। इस प्रकार से संघर्ष आत्मिक प्रगति का भी प्रमुख आधार है। प्रगति के लिए तो इंच इंच रास्ता बनाना पड़ता है। सफलताएं उपहार में किसी को नहीं मिली है। प्रचंड मनोबल और प्रखर पुरुषार्थ के मूल्य पर उन्हें खरीदा ही जाता है। इस संसार में आगे बढ़ने के लिए और जीवित रहने की राह यही है। पर अति लोग अपने दार्शनिक रुझान के कारण इन दोनों ही विशेषताओं से खाली हो जाते हैं। फलतः उनकी प्रगति रुकी ही पड़ी रहती है। वे आत्मिक दिशा में आगे बढ़ पाते हैं और न भौतिक क्षेत्रों में। प्रगति के आधार ही जब गमा दिए गए तो फिर उपलब्धि कैसी। विचारशील लोग वर्तमान आदम की चिंतन शैली को अपना इसलिए प्रगतिगामी मानते हैं कि वह प्रगति का पथ अवरुद्ध करती है, मिथ्या संतोष पैदा करके आशा की ज्योति ही बुझा देती है। स्वयं को खोकर एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति परावलंबी हो जाते हैं। जब होना ठीक उल्टा चाहिए था। उसे हर पल स्वावलंबी रहना चाहिए। उसे उस प्रसन्न आनंदित रहना चाहिए। आपका प्यार हर समय हर पल हमें मिलता रहे। आपको किन शब्दों में शुक्रिया करूं और मानूं।